एक तरफ दुनिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर टेक्नोलॉजी भी उससे दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है, जिस कारण आज दुनिया की एक बड़ी आबादी को काम की तलाश में दर दर भटकना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि आबादी और टेक्नोलॉजी का क्या कनेक्शन है? तो कुछ सालों पहले जो काम 10 लोग मिलकर करते थे वो काम आज एक अकेला आदमी एक मशीन से कर देता है, वो भी बहुत अच्छे ढंग से। जैसे कि उदाहरण दूं कृषि का आपको, तो पहले गेहूं की कटाई में 10 लोग पूरा दिन जितना काम करते थे वो आज एक मशीन 1 घंटे में निपटा देता है। इस तरह से हर उद्योग और धंधे में टेक्नोलॉजी घुसती गई और लोग बेरोजगार होते चले गए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले 10 देश कौन से हैं, उन देशों में बेरोजगारी का दर कितना है, यानी कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें काम तो करना है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। क्या हमारा भारत इसमें शामिल है या नहीं, और हमारे भारत में कितनी बेरोजगारी है वो भी जानेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में स्कॉलरशिप जीता है? अगर नहीं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है अप टू 2 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का। इस स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको एक फ्री लाइव टेस्ट देना है जिसका नाम है अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट। लेकिन हाँ दोस्तों, ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट कम और गेमिफाइड बैटल ज्यादा है। एक ऐसा टेस्ट है जहां पर आप अपने हर एक क्वेश्चन के बाद अपना लाइव रैंक चेक कर सकते हो और आप अपने दोस्तों के साथ खेल के आपका पोजीशन कहाँ है वो भी चेक कर सकते हो। टेस्ट के बाद आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल वीडियो भी मिलेगा जिससे आपने जो रॉन्ग आंसर दिए थे उनका सॉल्यूशन आपको मिल सके। ये टेस्ट क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और वो भी बिल्कुल फ्री, और टॉप रैंकर्स को 2 करोड़ की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें और मेरा iTop10 कोड यूज करें फॉर फ्री एनरोल। और अगर आपको अनअकैडमी का पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरा कोड iTop10 यूज कर सकते हैं जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यह टेस्ट 29 अगस्त को संडे को लाइव होने वाला है। ऑल द बेस्ट। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर में 10वें नंबर पर है किरिबाती देश। किरिबाती पैसिफिक ओशन में दुनिया से दूर एक छोटा सा आइलैंड है। इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है किरिबाती देश। इस देश की टोटल आबादी सिर्फ 1,21,000 है, लेकिन इनमें से 30% लोग जो काम करने के लायक है वो बेरोजगार है, यानी 30% बेरोजगारी दर है इस देश में। इसके मुख्य कारण में एक तो ये है कि समुद्र में इतना दूर अकेला आइलैंड है ये, और इस देश के सामाजिक और स्वास्थ्य मुद्दे भी बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं। जैसे इस देश में धूम्रपान की दर बहुत ज्यादा है और इस देश के 85% लोग कष्ट, मधुमेह, हृदय रोग और कुपोषण से ग्रसित है। यहाँ की आबादी ज्यादातर खेतीबाड़ी पर निर्भर करती है, लेकिन आधुनिकीकरण न होने के कारण इस देश को गरीबी ने अपनी जाल में फंसा कर रखा है। उसके बाद 9वें नंबर पर है नामीबिया। इस मैप में आप देख सकते हैं अफ्रीकी महाद्वीप में यहाँ पर आता है नामीबिया देश। इस देश की टोटल आबादी है 26 लाख के आसपास। इस देश में 34% लोग जो काम करने के लायक हैं वो बेरोजगार है। वैसे इस देश में खनिज संपदा काफी मात्रा में है, लेकिन आर्थिक असमानता, अविकसित प्रदेश, गरीबी और जेंडर इनइक्वालिटी के कारण इस देश की ज्यादातर आबादी बेरोजगार बैठी है। अगर इस देश की सरकार निवेश करे तो रोजगार उपलब्ध हो सकता है, लेकिन राजनीति के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पर है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसी अफ्रीका महाद्वीप का एक और देश रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो यहाँ पर आता है। ये एरिया वाइज अफ्रीकी महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश की टोटल आबादी है 57 लाख के आसपास। इस देश में 36% लोग काम करने के जो लायक है वो बेरोजगार है, यानी 36% बेरोजगारी दर है इस देश में, जो देश के सभी क्षेत्रों को कवर करती है। इस देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी का मुख्य कारण ये है कि कुछ सालों पहले इस देश में गृह युद्ध हुआ था, जिसमें देश की 1/3 से ज्यादा आबादी को विस्थापित होना पड़ा था। ऊपर से इस देश की कमजोर सरकार जो समय समय पर बदलती रहती है, इस कारण सरकारी योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाती। उसके बाद 7वें नंबर पर है मार्शल आइलैंड। इस मैप को देखें, पैसिफिक ओशन में महाद्वीपों से दूर समुद्र में यहाँ पर आता है मार्शल आइलैंड, जो है तो बहुत छोटे छोटे आइलैंड का घर,
लेकिन अपने आप में एक देश है ये। इस देश की आबादी सिर्फ 60,000 के आसपास है और उसमें से भी जो काम करने के लायक है उनमें से 36% लोग बेरोजगार हैं। इस देश में एक आइलैंड है वाजिलेन नाम का, जहां पर अमेरिकी सरकार की गतिविधि होती रहती है। इस कारण ये पूरा देश अमेरिकी सरकार की नौकरियों पर निर्भर रहता है और समुद्र में दूर होने के कारण वे अपने स्थानीय चीजों को एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते, जिस कारण गरीबी की दर भी ज्यादा है इस देश में। उसके बाद 6वें नंबर पर है केन्या। इस मैप में आप देख सकते हैं अफ्रीकी महाद्वीप पर यहाँ पर आता है केन्या। इस देश की टोटल आबादी है 5,50,00,000 के आसपास। इस देश में भी 40% लोग जो काम करने के लायक हैं वो बेरोजगार है, क्योंकि केन्या की टोटल आबादी में 36.1% लोग अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं, यानी गरीबी बहुत बड़े पैमाने पर है इस देश में। इसका मुख्य कारण है आर्थिक असमानता, सरकारी भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य समस्या। उसके बाद 5वें नंबर पर है जिबूती। इस मैप में आप देख सकते हैं अफ्रीकी महाद्वीप में यहाँ पर आता है छोटा सा जिबूती देश। इस देश की टोटल आबादी है 10 लाख के आसपास। इस देश में भी 40% लोग जो काम करने के लायक है वो बेरोजगार है। वैसे कुछ अनुमानों के मुताबिक इस देश में 60% लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि जिबूती की गरीबी के केंद्र में उनके संसाधनों की कमी है। शुष्क भूमि जिबूती को खेती के लिए एक गरीब देश बनाती है। इस कारण जिबूती में सिर्फ 0.04% भूमि ही कृषि योग्य है। तो एक गरीब क्षेत्र के अलावा जिबूती भी युद्ध के तनाव से ग्रस्त रहता है। उसके बाद 4थे नंबर पर है हैती। इस मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर आता है हैती देश। एक समय था जब हैती बहुत अमीर देश था, लेकिन फ्रांस ने इस देश को इतना लूटा कि आज ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। इस पर बहुत जल्द एक अलग से वीडियो आएगी जिसे दुनिया की सबसे बड़ी लूट कहा जाता है। तो हैती में टोटल आबादी है 1,15,00,000 के आसपास और इस देश में टोटल बेरोजगारी है 40.60%। हैती में गरीबी और दुख का मुख्य कारण उनकी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, जो हैती पर पिछले 182 सालों से हावी है। इसका सबसे बड़ा कारण है फ्रांस। उसके बाद 3रे नंबर पर है सेनेगल। इस मैप में आप देख सकते हैं अफ्रीकी महाद्वीप में यहाँ पर आता है सेनेगल देश। इस देश की टोटल आबादी है 1,70,00,000 के आसपास। इस देश में 48% लोग जो काम करने के लायक हैं वो बेरोजगार बैठे हैं। यहाँ पर इतनी बेरोजगारी के मुख्य कारण में कम साक्षरता दर, मानव विकास सूचकांक बहुत नीचा, सेनेगल में समय समय पर सूखा पड़ना, मौसमी बाढ़ आना, वनों की कटाई और मरुस्थलीकरण, अतिवृष्टि, मिट्टी का कटाव, बड़े पैमाने पर मछली पकड़ना, कमजोर पर्यावरणीय सुरक्षा कानून आदि मुख्य प्रमुख समस्याएं हैं, जो आज सेनेगल में कृषि और पर्यावरण के लिए खतरा बन गई है, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी आबादी आज भी कृषि के क्षेत्र पर निर्भर करती है। उसके बाद 2रे नंबर पर है सीरिया। इस मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर आता है सीरिया। इस देश की टोटल आबादी करीब 1,82,00,000 के आसपास है और यहाँ पर बेरोजगारी का दर 50%, यानी काम करने के लायक लोगों में आधे लोग बेरोजगार बैठे हैं। इसकी मुख्य वजह कुछ सालों पहले सीरिया में जो गृह युद्ध हुआ था, जिस दौरान सीरिया पूरी तरह से तबाह हो गया था, एक खंडहर जैसा देश बन गया, जिस कारण इस देश के कई लोग पलायन कर गए, क्योंकि आज इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, हर चीज की कमी है, जिस कारण इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी गरीब और बेरोजगार बैठी है। और इसके बाद आखिरी यानी दुनिया का सबसे ज्यादा बेरोजगार देश है बुर्किना फासो। इस मैप में आप देख सकते हैं अफ्रीकी महाद्वीप में यहाँ पर आता है बुर्किना फासो देश। इस देश की टोटल आबादी है 2,15,00,000 के आसपास। इस देश में 77% लोग काम करने के जो लायक है वो बेरोजगार बैठे हैं और इस देश में 40% लोग गरीबी रेखा के भी नीचे जीते हैं, क्योंकि साल 2018 से बुर्किना फासो का ये जो साहिल इलाका है, इसमें कई छोटे छोटे आर्म ग्रुप और बुर्किना फासो की आर्मी के बीच लड़ाइयाँ शुरू है, जिस कारण बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हो गए और ऊपर से इनके पड़ोसी देश इस नाइजर और इस माली से
लाखों की संख्या में शरणार्थी इस देश में आ गए, जिसने इस देश में एक गंभीर मानवीय संकट पैदा कर दिया। इसके अलावा बुर्किना फासो में गरीबी के मुख्य कारणों में कृषि क्षेत्र में लचीलापन और आधुनिकीकरण की कमी भी है। और आखिर में बात करें हमारे भारत की, तो भारत में बेरोजगारी के दर के आंकड़े भी ठीक ठाक थे, लेकिन महामारी की दूसरी लहर के कारण अप्रैल 2021 में भारत में बेरोजगारी का दर 7.97% था। फिर मई 2021 में 11.9% पर पहुंच गया और उसके बाद जून 2021 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 9.17% हो गई। ये आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की ताज़ा रिपोर्ट के हैं। फिर भी पहले के मुकाबले ये बेरोजगारी दर अभी भी ज़्यादा है हमारे देश में, और बेरोजगारी के लिहाज से भारत 88वें नंबर पर आता है। तो ये थे दुनिया के वो 10 देश जहां पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।